राम राम। जय माता दी। आज माँ के पावन नवरात्रों की नवमी है। आज का नवरात्रा माँ सिद्धिदात्री के नाम से प्रसिद्ध है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। कहते हैं भगवान शिव को भी सारी सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री ने दी थी। कई लोग अष्टमी को माँ का पूजन करते हैं, कई लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं। तो आप जिन्होंने नवरात्र रखे हैं, चाहे नहीं रखे, जिन्होंने माँ की पूजा की है, जिन्होंने भक्ति की है, अर्चना की है, नवमी के दिन माँ की अच्छे से पूजा करें। अगर हो सके तो हवन यज्ञ करें। आपकी सब मनोकामनाएं माँ सिद्धिदात्री पूर्ण करेंगी। आज की नवमी केवल माँ सिद्धिदात्री की ही नहीं है, अपितु मर्यादा पुरुषोत्तम अखिलेश्वर जगदीश्वर अवध बिहारी प्रभु श्री राम के जन्म की नवमी के रूप में भी विख्यात है। जब पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगे तब पृथ्वी सहित सारे देवता श्री नारायण के पास पहुंचे कि हे नारायण, इतना पाप बढ़ चुका है, रावण के अत्याचार से पृथ्वी त्राही त्राही बोल रही है, आप इसका कोई उपचार कीजिए। तब नारायण ने कहा, आप किसी प्रकार की चिंता मत करो, क्योंकि जब सीमा से बढ़कर पापों का विस्तार होता है, जहां में उस समय नारायण का अवतार होता है। सभी देवताओं को दिलासा देकर कि मैं अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के घर में मां कौशल्या के गर्भ से जन्म लूंगा। तत्पश्चात सभी देवता पृथ्वी सहित हर्षित होकर अपने धामों को लौट आए। अब सारी प्रकृति प्रभु के जन्म की प्रतीक्षा करने लगी। राजा दशरथ, जो कि संतानहीन थे और उसके मन में संतान के प्रति कुछ था भी नहीं कि मेरे भी संतान हो, एक दिन ऋषि वशिष्ठ अपने पुत्र को लेकर उनके महल में आए। उनका बालक रोता जा रहा था। तीनों रानियां भागी आई, गुरु से पूछा कि गुरुदेव, ये बालक क्यों रो रहा है, चुप क्यों नहीं हो रहा। रानियों ने भी चुप कराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो चुप नहीं हुए। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, मेरा पुत्र इसलिए रो रहा है, वो कहता है कि राजा की कोई संतान नहीं है, तो मेरा यजमान कौन बनेगा। उस दिन से राजा दशरथ के मन में ये विचार आया कि ये बात सही है, मेरे साथ ही क्या रघुवंश समाप्त हो जाएगा, मेरे भी संतान होनी चाहिए। जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ से निवेदन किया कि मेरे पास संपत्ति है, धन है, राज्य है, लेकिन संतान की कमी है, आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे यहां संतान हो। तब ऋषि वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने का अनुरोध किया। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, अग्निदेव प्रसन्न हुए। एक खीर का पात्र उन्होंने राजा को दिया कि जाके अपनी रानियों को खिलाओ। राजा वो खीर का पात्र लेके सबसे पहले आधा भाग रानी कौशल्या को दिया। जो बाकी बचा भाग था उसके 2 भाग किए, तो आधा भाग रानी कैकेयी को और आधा रानी सुमित्रा को दिया। ईश्वर कृपा से सभी रानियां गर्भवती हुई। जिस दिन से प्रभु गर्भ में आए, मानो प्रकृति की छटा ही बदलनी आरंभ हो गई। सरयू अमृत बहाने लगी। अयोध्या में कोई भी घर बनाने के लिए नींव खोदता है तो उसमें से रत्न और मणियां निकलने लगी। किसी ने मणियों से पूछा कि तुम क्यों अपने आप निकल रही हो, तो मणियों ने कहा, राजा दशरथ का जो पुत्र आ रहा है उनको संसार रघुवंश मणि कहकर पुकारेगा। पर्वत खुश है। किसी ने पर्वतों से पूछा कि तुम क्यों खुश हो,
पर्वतों ने कहा, हमारी पुत्री नदियां एक बार हमसे बिछड़ती हैं, फिर सारा जीवन हमसे नहीं मिलती। हम इसलिए प्रसन्न हैं कि राजा का बेटा हमारे पत्थर ले जाकर सागर में रखेगा, हमारी सारी पुत्रियां हमसे वहीं मिल जाएंगी। तो विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा तर निर्मित तनु, माया गुण गोपार। प्रभु ने विप्र, धेनु और दीन के हित अवतार लेने का निर्णय किया। प्रभु ने जब से गर्भ में आए सोचा कि अब मैं उस रावण का वध अवश्य करूंगा। वो दिन निकट आ गया। जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चर अर अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग बन गया, ग्रह सीधे हो गए, सम हो गए। मंगलवार नवमी तिथि, नवमी तिथि रिक्ता थी, कोई भी शुभ कार्य नवमी को नहीं करते थे। लेकिन जब से राम जी का जन्म हुआ तब से राम नवमी पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गई। दोपहर का समय था, सुर समूह विनती किए, पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। वो समय हुआ तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मां कौशल्या के कक्ष में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस दिव्य प्रकाश में से चतुर्भुज रूप में श्री नारायण प्रकट हुए। इधर श्री नारायण प्रकट हुए, मां कौशल्या के हाथ जुड़ गए। उन्होंने कहा, ये तो प्रभु दर्शन दे रहे हैं। भगवान शिव ने स्तुति आरंभ की। क्या स्तुति आरंभ की? भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला, नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, के विधि करहूं अनंता, माया गुण ज्ञाना, तीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी, जने अनुरागी, भय प्रकट श्री कंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी, ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर ना रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, कह कथा सुहाई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे, माता पुनि बोली,
ये मति डोली तजहूं तात ये रूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। तब वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावई हरि पद पावई, तेना परई भवकूपा। यह चरित जे गावई हरि पद पावई, तेना परई भवकूपा। प्रभु को हमारे देश की मां कहती है कि हे प्रभु, चतुर्भुज रूप में नहीं, आपने मुझे वचन दिया था कि आपके पुत्र के रूप में आऊंगा, तो मेरे शिशु के रूप में आइए और शिशु लीला कीजिए। प्रभु ने मां के आगे शीश झुकाया कि ठीक है मां, अब मैं शिशु बनूंगा। प्रभु शिशु बन गए, लेकिन रोए नहीं। मां कौशल्या बोली, शिशु ऐसे नहीं होते, शिशु लीला कीजिए, रोइए। प्रभु ने कहा, मैं क्यों रोऊं, मुझे कोई परेशानी नहीं। तो मां ने कहा, भक्त की आंख में आंसू थे, तभी तो तुम अवतार लेकर आए हो। अब तुम्हारी आंख में आंसू आएंगे, वो आंसू करुणा के आंसू होंगे। तुम्हारी आंख के आंसू इस संसार से सारे पाप को समाप्त कर देंगे। तभी तो बोला है कि सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। प्रभु ने रोदन ठान दिया और ऐसी माया कर दी कि मां कौशल्या ने जो भी भगवान श्री नारायण के दर्शन किए थे वो सब भूल गई। बाहर संदेश आ गया कि बधाई हो, महाराज दशरथ के लाला हुआ है। आप सब भक्तों को भी प्रभु श्री राम के प्रकटोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।